हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आई हूँ बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या बनने वाला है किचन में। तो यहाँ 1.5 स्पून के करीब बेसन लेना है और बेसन को हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ बेसन अच्छे से भुन चुका है, साइड में रखते हैं। और यहाँ 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी सूजी में 2 से 3 कटोरी आप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2-2.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें 2 चम्मच लिया है ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से इसका हमें डो लगा लेना है। हमने इस आटे में सूजी का यूज़ किया है, तो इसलिए थोड़ा पानी का इस तरीके से छींटा लगा के और इसे ढक के साइड में रखेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। और आगे देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। तो यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इसे बारीक काट लेते हैं। आज ना तो कोई सब्जी बनाएंगे और ना ही दाल चावल, रोज रोज बोर हो जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्वादिष्ट आज रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस दिन भी हस्बैंड की, बच्चों की, घर में सभी की छुट्टी हो उस दिन इसे ट्राई कर सकते हैं। और छुट्टी नहीं भी हो तब भी इसे बना के खाइएगा, बहुत ही गजब की रेसिपी है। तो यहाँ थोड़े छोटे छोटे पीस में टमाटर काट लेते हैं। प्याज को हमें थोड़ा बारीक काटना है, तो इसलिए मैं इसमें चॉपर में कर रही हूँ। हाथ से इतना बारीक कट नहीं पाएगा। तो इसे बनाने के लिए प्याज आपका थोड़ा बारीक कटा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश दही का यूज़ करना है। तो जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप दही लीजिएगा और इसे थोड़ा फेंट लेते हैं और यहाँ प्याज को ऐड कर लेते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। इसमें हमें तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और ये इसी तरीके से बहुत स्वादिष्ट प्याज का रायता लगता है। तो आपको इस तरीके से बनाना है। दही यदि आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा है आपका दही, तो इसमें 2 से 3 चम्मच अभी पानी मिलाना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट जो प्याज का रायता होता है अभी वैसा नहीं बन पाया है। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच मैं पानी ऐड करूँगी और इसे दोबारा से फेंटूंगी। बारीक कटा हुआ यहाँ धनिया भी आप मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो पुदीना भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया जाता है। बस आपको ये देखना है कि जिस टाइम कटोरी में आपको ये सर्व करना है तो प्याज नीचे बैठनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर दही तैरती रहे और प्याज हमारी कटोरी में नीचे बैठ जाए, तो बहुत गाढ़ा होता है। ये देखिएगा।
इस तरीके से इसे बना के तैयार किया जाता है और इसमें हींग जीरे का कोई तड़का नहीं लगाया जाता है। इसे इसी तरीके से बनाया जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आज हम जो बनाने वाले हैं उसके साथ इस प्याज के रायते को ही अधिकतर बनाया जाता है। मैं अधिकतर प्याज का रायता ही बनाती हूँ उसके साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, आधी स्पून से भी कम ऑयल लेना है और थोड़ा सा जीरा चटका लेते हैं। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो टमाटर को यहाँ थोड़ा डाल के इसे मैश कर लेते हैं और भून लेते हैं। इसमें बहुत कम हमें मसालों का यूज़ करना है। तो मसालों में ली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और यहाँ हल्का सा धनिया। आप देखिएगा मैं कितना कम मसाले का यूज़ कर रही हूँ और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पाव भाजी मसाला लिया है और टमाटर को अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए भूनेंगे और जब ये अच्छे से भुन जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ जैसे उबला हुआ आलू फोड़ के हम सब्जी में डालते हैं, ठीक उसी तरीके से पनीर को फोड़ के हमें लेना है। इसे कद्दूकस वगैरह नहीं करना है, इसी तरीके से फोड़ के लेना है। तो यहाँ 2 टमाटर लिए हैं तो 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। तो टमाटर उस हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा। 250 ग्राम पनीर में 2 मीडियम साइज के टमाटर काफ़ी रहते हैं, इससे ज़्यादा टमाटर का आपको यूज़ नहीं करना है। इस टाइम भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक। गैस को ऑन करने के बाद केवल इसे 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है क्योंकि बेसन भुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कच्चा है। 1 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से भुन जाता है। यहाँ 1 इंच के करीब मैंने अदरक लिया है तो अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पनीर अच्छे से भुन चुका है, इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया। हरी मिर्ची हमें टमाटर में स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं डालनी है, जिस टाइम ये बिल्कुल अच्छे से भुन जाए लास्ट में ही डालनी है, ताकि हरी मिर्ची जो एकदम ग्रीन है इसका जो कुरकुरापन है वो बरकरार रहे। तो इसलिए धनिया और मिर्ची बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। और जितनी देर में ये ठंडा होगा उतनी देर में जो हमने आटा रेस्ट के लिए छोड़ा था उसमें हल्का सा पानी का हाथ लगा के उसे दोबारा से मसल लेते हैं। आपको एक बहुत ख़ास टिप्स बताती हूँ, जब भी आपको कचौरी बनानी हो, पराठे बनाने हो या किसी भी चीज़ के पराठे बनाने हो, गोभी हो, आलू हो, पनीर हो, मेन है आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा आपका उतना सॉफ्ट होना चाहिए जितना कि सॉफ्ट आपकी स्टफिंग है। तो यहाँ पैन में भी आज मैं इसे बताने वाली हूँ और तवे पे भी मैं इसको बताने वाली हूँ।
तो सबसे पहले रख लेते हैं पैन, और आटा आप देख सकते हैं बहुत ही नरम है क्योंकि पनीर भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि आपका आटा हार्ड होगा तो उतना प्रॉपर तरीके से ये नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देना है कि पनीर जितना सॉफ्ट है उतना ही सॉफ्ट आपका आटा लगा होना चाहिए। तो यहाँ पेड़े तोड़ लिए हैं और इस तरीके से हल्का सा बेलना है, और इसमें 1.5 से 2 टीस्पून हमें लेना है देसी घी। इसे सरसों के तेल में या वनस्पति घी में नहीं बनाना है बिल्कुल भी, केवल देसी घी ही यूज़ करना है। और यहाँ पनीर की स्टफिंग कर लेते हैं। 1 से 2 चम्मच आप अच्छे से भरिए, बिल्कुल नहीं फटेगा। और आप ये देखिएगा, जिस टाइम में इसे बनाऊंगी आपने अभी तक इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होगा जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो रेसिपी अभी तक पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे बने रहिएगा क्योंकि इतना गजब का आज ये पराठा बनेगा कि आपको कितनी भी थकावट होगी, आपको कितना भी टेंशन होगी, आप इस पराठे को खा के बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे, एकदम बेलन नहीं चलाना है, हाथों से दबाते हुए बाद में बेलन का यूज़ करना है। और इसे हाई फ्लेम पे भी नहीं बनाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे सेकना है। तो इस तरीके से घी में छोड़ देते हैं। ये देखिए, बहुत से इस तरीके से कटोरी सी बना के जो स्टफिंग करते हैं वो मुझे नहीं आती है, मैं बिल्कुल प्लेन इस तरीके से भरती हूँ। आपको यदि कटोरी सी बना के जो स्टफिंग भरते हैं वैसी प्रैक्टिस है तो आप वैसे भरिएगा। लेकिन पेड़ा बनने के बाद हाथों से उसे अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा के उसे थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, तभी बेलन लगाइएगा, वरना क्या होता है उससे कहीं पनीर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पनीर कम हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से स्टफिंग कोने में नहीं रहेगी। तो सूखा आटा लगा के इसको हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे और फिर बेलन का यूज़ करेंगे, और बीच बीच में इस तरह से पैन को घुमाते जाएंगे ताकि बढ़िया से ये कुरकुरा होने तक सिक जाए। इसे एक बार पलट लेते हैं। जो पैन में हम पराठा बना रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे बनेगा, तो इसलिए इसे साइड में सिकने देते हैं और तवे पे भी बना के दिखाती हूँ, दोनों में फ़र्क बताऊंगी। और दोनों के जो आटा है वो सेम है, स्टफिंग है वो सेम है, लेकिन बनने के बाद इसका रिजल्ट देखिए, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ तवे का भी मेरा पराठा बनने वाला है, तो बने रहिएगा और कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पहले पैन वाला देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसकी जो मेन खास चीज़ है वो ये है, आप चाहे 2 चम्मच घी डालना या 4 चम्मच घी डालना, बिल्कुल भी इसमें घी आपको नज़र नहीं आएगा। पराठा बिल्कुल सूखा हुआ और बिल्कुल खस्ता जैसे खजले होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिएगा, अभी मैं आपको जब तोड़ के दिखाऊंगी जब आपको आइडिया होगा कितना एकदम खस्ता बनता है। तो यहाँ तवे वाले पे भी थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। तो तवे पे पराठा बनेगा वो नॉर्मल ऐसा बनेगा जैसे हम गोभी के बनाते हैं, आलू के बनाते हैं। लेकिन जब हम पैन में बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनता है। तो ये देखिएगा, कितने फूले फूले एकदम नरम पराठे बनके ये तैयार होने वाले हैं। एक तरफ नरम बनेंगे और एक तरफ उतने ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे।
यदि आप पराठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसकी रोटी भी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिएगा किस तरीके से मैं पराठा सेक रही हूँ, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, इसे लो फ्लेम पे सेकना है। और ये देखिएगा मेन इसमें किस बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से तिरछा पैन करके और आपको किनारे ज़रूर सेकने हैं, ऐसा ना हो तो किनारे कच्चे रह जाएँ, क्योंकि तवे पे तो हम सेक नहीं पाएँगे, दबा के वो सॉफ्ट होता है तो सिक जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खस्ता होता है, तो इस तरीके से इसके खड़े करके किनारे ज़रूर सेकिएगा। एक पराठा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिएगा बहुत ही एकदम खस्ता और कुरकुरा बनता है और मेन बात है स्टफिंग आप देखिएगा हर कोने में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे के पराठे तो आप रोज़ बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप कुछ बनाइए या मत बनाइए, लेकिन ये पैन वाला पराठा ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ हमारे दोनों गरमा-गरम पराठे आ चुके हैं और साथ में ये प्याज़ वाला रायता। प्याज वाला रायता मैंने यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि हमने जो स्टफिंग की है वो पनीर की है। इसमें कोई प्याज वगैरह का यूज़ नहीं किया है और साथ में यदि उसमें आप प्याज डालते हैं स्टफिंग में तो उतनी मज़ेदारी स्टफिंग में नहीं आती। देखिए आप नोटिस कीजिए इसमें बिल्कुल भी आपको घी नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा घी लिया था 2-3 चम्मच तो इसमें से टपक रहा है या इसमें से दिखाई दे रहा है। जो तवे वाला पराठा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों में आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए आटा सेम है, स्टफिंग सेम है, बस थोड़ा-सा बनाने का तरीका अलग है सेकने का और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। स्वाद में भी बहुत अंतर होता है। इसके आगे आप समोसा, कचौरी सब खाना भूल जाओगे। बहुत ही लाजवाब ये पराठा है, तो मेरे कहने से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्याज के रायते के साथ ही कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ अधिकतर सभी को क्या टेंशन होती है कि कल क्या बनाएं या रात को क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। तो आपको ये वाली चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगले दिन आप वही बनाइएगा। मैं कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ कि रोज़-रोज़ हम आलू मटर बना रहे हैं या दाल चावल बना रहे हैं। जो भी बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।